एक लल्ला बना गजब की लाली, 36 बच्चे जने तब रंग महलन ते चाली। जय श्री राम विद्वानों, आज के अपने इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। ये पहेली पूछी है हमारे रामवीर भाई गोरखपुर से। विद्वानों, पहेली है एक लल्ला बना गजब की लाली, 36 बच्चे जने तब रंग महलन ते चाली। इस पहेली के साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि जो 12 महीने हैं ये कौन थे और जो 24 घड़ियां हैं ये कौन थी। विद्वानों, कथा प्रसंग भागवत से लिया गया है। एक बार नारद मुनि तपस्या करते हैं और तपस्या भी इतने लंबे समय तक कि एक कल्प की तपस्या करते हैं। विद्वानों, ग्रंथों में अध्ययन से पाया गया है एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। तो नारद जी इतनी बड़ी तपस्या करके थोड़ा अपने आप में गर्व महसूस करते हैं और उनमें अहम आ जाता है कि मैंने मोह माया काम सबको जीत लिया है और चलो मैं देवलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चलता हूँ कि उनका क्या रुझान रहता है मेरी तरफ। सर्वप्रथम भगवान शिव के पास पहुँचते हैं और उन्हें नमन नहीं करते हैं। भगवान शिव देखते रह जाते हैं। तभी नारद मुनि बोलते हैं कि महाराज, मैं अब किसी देवताओं से कम नहीं, मैं एक कल्प की तपस्या करके मोह माया और काम लोभ सबको जीत लिया है। भगवान शिव मनी मन में हंसते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे को तो ये बात बता दिया है आपने, लेकिन आपके पिता ब्रह्मा जी को मत बता देना। विद्वानों, नारद जी को यही बात चुभ जाती है और अपने पिता ब्रह्मा के पास चल देते हैं। जो नारद जी थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहाँ भी उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं। यही बात ब्रह्मा जी पुनः नारद से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप और भी यश कीर्ति प्राप्त करोगे, हरि का नाम जपा करो और ये बात भगवान विष्णु को मत कह देना। तभी नारद को ये बात भी चुभती है और फिर चल देता है नारद भगवान विष्णु के पास और विष्णु जी के पास भी जाकर और अपने आप को उच्च कोटि का बताता है कि मैं सब कुछ जीत लिया है, मैंने मोह माया लोभ काम और एक कल्प तक तपस्या की है, अब मैं आपसे कम नहीं हूँ, आप भी मुझे सलाम कर सकते हैं। इस बात से थोड़ा अपने मन में एक नाराजगी भाव उत्पन्न होते हैं भगवान विष्णु के और नारद मुनि से कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, चलो आप और भी यश प्राप्त करोगे, अभी आप में बहुत कुछ कमी है, मेरे साथ चलो। नारद मुनि सोचते हैं कि चलो कुछ बात बता रहे हैं कर लेते हैं। तो नारद मुनि को लेकर अपने भगवान विष्णु एक मायावी अति सुंदर तालाब का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि आप इस तालाब का निरीक्षण करो। जैसे ही नारद मुनि तालाब के अंदर जाते हैं और नर से नारी बन जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और वहाँ से भगवान विष्णु वापस आ जाते हैं और नारद मुनि घूमता हुआ जंगलों में पहुँच जाता है। समय बीतता है कुछ और एक राजा था जिसका नाम था ताल ध्वज, वो भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। राजा ताल ध्वज को सुंदर स्त्री दिखाई देती है और वह उस स्त्री के पास जाता है और उसका नाम पूछता है। विद्वानों, नारद मुनि जो स्त्री बना था उसको अपने नाम का पता नहीं होता है। इतने में ही रमा उमा और सरस्वती ये जानने के लिए कि नारद जी का घमंड चूर हुआ कि नहीं, वो भी उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी उनको पहचान जाता है ताल ध्वज और नमन करता है और पूछता है कि माताओं, इस स्त्री का क्या नाम है, ये अपना नाम नहीं बता रही। तो स्त्री जो उमा सरस्वती और रमा थी वो बोलते हैं कि आप इसका नाम नारायणी रख लो। तब ताल ध्वज उसका नाम नारायणी रख लेता है और अपने महलों में ले जाता है। विद्वानों, समय बीतता है और ऐसा कहा जाता है, लेखों में उल्लेख है, ग्रंथों में उल्लेख है इस बात का कि नारायणी के गर्भ से 36 संतान उत्पन्न होते हैं जिनमें 12 पुत्र थे और 24 लड़कियां थी। एक बार युद्ध होता है और उस युद्ध में उसके 12 पुत्र मारे जाते हैं।
इस शोक में उनकी अंतिम संस्कार करते हैं ताल ध्वज और नारायणी। और इधर ब्रह्मा विष्णु और महेश की मीटिंग होती है। वो आपस में बैठते हैं कि चलो नारद का अब घमंड चूर हो गया होगा, उनको वापस उसी रूप में लाओ। तो जिस जंगल में वो स्त्री बनी थी नारद, नारायणी बनी थी, उसी जंगल में वापस आते हैं घूमते हुए ताल ध्वज और नारद जो स्त्री बन के नारायणी नाम से रह रही थी, उसी जंगल में आते हैं। भगवान विष्णु एक मायावी फिर तालाब बनाता है और उसमें जैसे ही वो पानी पीने के लिए नारायणी जाती है और फिर एक स्त्री से पुरुष बन जाती है। इस प्रकार फिर जो नारद था वो उनके सामने हाथ जोड़ता है, हे महाराज मुझे मेरे 12 पुत्रों से मिला दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि उनसे तो आप मिल नहीं सकते, लेकिन जाओ उनका नाम अजर अमर रहेगा। जो हमारे महीने हैं 12 उन्हीं के नाम से रहेंगे और 24 जो आपकी लड़कियां हैं वो इनके 24 घड़ियों के नाम से जाने जाएंगी। तो इस प्रकार जो हमारी पहेली थी विद्वानों, एक लल्ला बना गजब की लाली, 36 बच्चे जन तब रंग महलन ते चाली। ये नारद मुनि थे जो नारायणी नाम की स्त्री बनकर 36 संतानें जन्म दी थी और इनमें से 12 महीने जो हमारे चैत्र वैशाख जो हिंदी मास हैं वो उन्हीं के नाम हैं और 36 घड़ियाँ हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी पहेली का जवाब अच्छा लगा होगा। विद्वानों आपसे एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।